हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम लेक्चर 3 की बात करेंगे। जो कोरोना वायरस लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी उसकी लेक्चर 3 के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस लेक्चर के अंदर। हम देखेंगे कि कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे करता है, एक पैरामीटर के बारे में जानेंगे जिसको रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई डिजीज कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर 3 बेसिक्स ऑफ कोविड-19 लेक्चर सीरीज। तो सबसे पहले व्हाई स्टॉपिंग ट्रांसमिशन इज सो इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिशन का क्या मतलब हो गया? ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक पर्सन से एक इंडिविजुअल से जो कि इन्फेक्टेड है दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड करना डिजीज का, तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन को रोकना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो उसका पहला रीजन ये है क्योंकि ये नई डिजीज है। दिस इज बिकॉज इट इज अ न्यू डिजीज। वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिजीज। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी अभी तक भी नहीं है, इसलिए जानकारी ही बचाव है। उसके बारे में हम जितनी ज्यादा जानकारी रखेंगे और जितना जल्दी उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसके स्प्रेड को रोकने का प्रयास करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि वैक्सीन का डेवलपमेंट अभी चल रहा है, वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आई है, तो इसीलिए उसको रोकने के ऊपर हमारा ज्यादा जोर होना चाहिए। तो पहला रीजन ये हो गया। अब दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है, इन्फेक्शियस पीरियड मतलब कितना दिन ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको ये डिजीज है वो स्प्रेड कर सकता है दूसरों को। वो कितना पीरियड था? जस्ट 2 दिन के बाद, कांटेक्ट में, डिजीज के कांटेक्ट में आने के 2 दिन के बाद इन्फेक्शियस पीरियड शुरू होता है और जितने दिन तक डिजीज रहेगी तब तक इन्फेक्शियस पीरियड रहता है कोरोना वायरस या कोविड-19 का। तो आप देख रहे होंगे कि इसका इन्फेक्शियस पीरियड बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो लंबा इन्फेक्शियस पीरियड होने की वजह से जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा लोगों को होने का चांस रहता है, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन होता है। तो इसको रोकने का जो टाइम है, हमारे पास जो विंडो है इसको रोकने की, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन की ही होती है। तो इसीलिए इसको जैसे ही पता चले कि कोई केस है तो उसके आसपास के लोगों को क्वारंटाइन करना, उसके आसपास के लोगों को ये बताना कि आप इन्फेक्शियस या हो सकते हैं, उसको बहुत जरूरी है और एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये तो बात हो गई कि ट्रांसमिशन को रोकना जरूरी क्यों है। ठीक, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज अगर इन्फेक्शियस है तो उसके स्प्रेड होने का रेट कितना ज्यादा है, तो कितनी जल्दी वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, उसके बारे में ये पैरामीटर बताता है। पैरामीटर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन नंबर। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। नंबर ऑफ पीपल अ पर्सन कैन इन्फेक्ट। एक पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो ही रिप्रोडक्शन नंबर है। और इसमें एक चीज हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी लोग उस पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सारे के सारे ससेप्टेबल हैं। ठीक, तो ये एक अजम्पशन इसमें हमको लेना पड़ेगा कि सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, दे ऑल आर ससेप्टेबल, वो सारे के सारे ससेप्टेबल हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन नंबर होगा, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन नंबर उतना ही ज्यादा इन्फेक्टेड पीपल। तो अगर किसी डिजीज का रिप्रोडक्शन नंबर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? इन्फेक्टेड नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो 3 कैटेगरी हो सकती है। जो रिप्रोडक्शन नंबर है उसको हम लोग आरओ बोलते हैं। ठीक, आरओ बोलेंगे, यहां पे आरओ मैंने लिखा भी हुआ है। तो रिप्रोडक्शन नंबर के बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हो गई? आरओ इज इक्वल टू 1, आरओ इज लेस देन 1 और आरओ इज ग्रेटर देन 1। ये 3 कैटेगरीज हो गई। तो जस्ट वन अनदर पर्सन, अगर एक ही आदमी को इन्फेक्शन किया जा रहा है, एक ही आदमी इन्फेक्टेड हो रहा है,
तो उसमें क्या हुआ, RO इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, RO 1 हो जाएगा अगर एक ही आदमी इन्फेक्टेड हो रहा है। तो अगर RO लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, एक से भी कम आदमी इन्फेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब जितने भी लोगों के कांटेक्ट में वो व्यक्ति आ रहा है जिसको इन्फेक्शन था, वो या तो वो उससे एक भी आदमी से बहुत कम लोग इन्फेक्टेड होंगे, सारे के सारे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कुछ इन्फेक्टेड होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो RO क्या होगा, इज लेस देन 1, सम इन्फेक्टेड एंड अदर्स आर नॉट। RO लेस देन 1 हो जाएगा। कई बार इन्फेक्शन नहीं भी होगा, कांटेक्ट में रहेगा, और कुछ बार इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन वो बहुत कम लोगों में होगा। तो इस केस में क्या हो गया, RO लेस देन 1 हो गया। RO ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब हुआ, हाई नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि जो व्यक्ति है जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैलाएगा। इसमें क्या हुआ, RO लेस देन 1 में वो व्यक्ति एक से कम लोगों को इन्फेक्शन फैलाएगा, और इसमें क्या हुआ, एक ही व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाएगा। तो पहले वाले केस में अगर हम समझें तो जो रेट, जो मतलब जो डिजीज फैल रही है वो एक ही लगभग कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल ही डिजीज, उन्हीं लोगों को डिजीज होगी। लगभग डिजीज्ड पीपल की जो संख्या है वो एक समान रहेगी। RO लेस देन 1 में क्या होगा, ग्रेजुअली जो डिजीज पीपल है वो धीमे धीमे कम होते चले जाएंगे, और RO ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, डिजीज पीपल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वही मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। अगर हम लोग y एक्सिस पे इन्फेक्टेड पीपल को रख लें, एक्स एक्सिस पे टाइम को रख लें, तो क्या होगा, हम लोग ये ब्लैक वाली लाइन जो गई हुई है इसको रेफरेंस लाइन माने और RO इज इक्वल टू 1 यहां पे माने, तो RO ग्रेटर देन 1 कहां होगा, ये वाली लाइन हो जाएगी, और RO लेस देन 1 क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। तो आप देख सकते होंगे नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल धीमे धीमे RO लेस देन 1 में कम होता चला जा रहा है, कम हो रहा है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। RO इज इक्वल टू 1 में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। RO ग्रेटर देन 1 में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यही चीज यहां पे मैंने लिख रखी है कि रिप्रोडक्शन नंबर इज अ गुड वे टू एक्सप्रेस हाउ फास्ट अ डिजीज कैन स्प्रेड। कोई डिजीज कितनी तेजी से बढ़ सकती है उसको बताने के लिए रिप्रोडक्शन नंबर एक अच्छा पैरामीटर है। अब आते हैं कुछ डिजीजेस का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगर मीजल्स की बात करें, मीजल्स बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है, आप लोगों को पता होगा, तो उसका RO कितना होता है, उसका RO है 15, यानी कि एक, अगर ये वाला जो रेड कलर का डॉट है इसको हम मान लें कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, और जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो इन्फेक्टेड पीपल हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स अनइन्फेक्टेड पीपल हैं। ये आसपास उनके उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी नियर विसिनिटी में मौजूद ये सारे लोग हैं। तो अगर हम लोग ब्लू वाले डॉट्स को गिने तो वो 15 के पास 15 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये रेड वाला यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 15 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक, और ब्लैक वाले अनइन्फेक्टेड है। 15 लोगों को इन्फेक्ट करने का मतलब ये डिजीज जो मीजल्स है बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। अब आते हैं मर्स के ऊपर। मर्स के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। तो मर्स के केस में क्या हो रहा है, मर्स के केस में क्या हुआ, ये जो रेड डॉट बीच में है वो बहुत एक से भी कम लोगों को इन्फेक्शन कर रहा है। RO इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट वेरी इन्फेक्शियस, ये डिजीज बहुत ज्यादा फैलती नहीं थी, इसीलिए मर्स ने बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया था जब वो हुई थी। आपको मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में। इस केस में क्या हुआ, RO इज लेस देन 1। अब सार्स कोविड-19 के बारे में बात करें। सार्स कोविड जो अभी इस समय फैली हुई है, जो डिजीज कोविड-19 है, SARS-CoV-2 वायरस है, बेसिकली SARS-CoV-2 वायरस है जो डिजीज फैला रहा है, उसका नाम क्या है, कोविड-19। जो इसका रेट है या जो कोविड-19 के फैलने का रेट है वो क्या है, 2 to 3। RO क्या है, रिप्रोडक्टिव नंबर क्या है, 2 to 3 है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए मान लीजिए 2.5, यानी कि हर इन्फेक्टेड पर्सन 2 से 3 लोगों को ये डिजीज फैला रहा है, ठीक। अब इसकी स्प्रेड को समझने की कोशिश करते हैं कि डिजीज फैलती किस तरीके से है। अगर हमने 2 से 3 माना है, अपनी सुविधा के लिए हम अगर उसको 2 माने, 2 वैल्यू लेकर के इसको समझने की कोशिश करें, तो देखते हैं
कि दो वैल्यू से किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो पर्सन है वो एक केस है। अच्छा, केस और कॉन्टैक्ट के बीच में भी डिफरेंस समझ लीजिए। यहां पे केस का क्या मतलब हुआ? केस वो हुआ जो कि कोरोना पॉजिटिव, उसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। कॉन्टैक्ट्स का क्या मतलब हुआ? कॉन्टैक्ट मतलब वो हुआ कि उस इन्फेक्टेड पर्सन, उस कोरोना पॉजिटिव पर्सन के आसपास उसके कांटेक्ट में रहने वाले लोग को ही हम कांटेक्ट बोल रहे हैं। उनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है या उनके टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, है नहीं, ठीक। तो वो कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक। तो ये केस हो गया। अब केस ने एक ने जब अगर इसकी हम लोग रिप्रोडक्शन नंबर को 2 मान रहे हैं तो एक ने स्प्रेड किया दो को, फिर इन्होंने दो और को स्प्रेड किया, इन्होंने दो और को स्प्रेड किया, इन्होंने दो और को। तो अगर हम लोग इस टोटल नंबर को गिने तो ये इन्फेक्टेड केसेस का नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो रहे हैं? 15 केसेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर एक भी जो ट्रांसमिशन है उसको रोक पाए तो हम कितना ज्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं कोविड-19 के ट्रांसमिशन के अंदर, ये समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या हम क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ये उनको पता नहीं है। या मास्क पहनने में लोग कहते हैं हमें तो नहीं होगा। तो सोचिए या देखिए, अगर सिर्फ एक भी केस हम रोक सकें, हर ट्रांसमिशन एक भी केस रोक सकें, तो उससे कितना बड़ा अंतर पैदा हो सकता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, अगर हम लोग सिर्फ एक केस रोकते चले जाएं, ये जो ट्रांसमिशन था, सब यही चीज मैंने यहाँ पे कॉपी की है। ये ट्रांसमिशन था, इसमें एक ट्रांसमिशन मैंने रोक दिया, ये रोक दिया, तो अपने आप ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, ठीक। तो बचा केवल ये वाला हिस्सा। अब ये इस हिस्से में ये वाला ट्रांसमिशन हुआ और यहां पे आया, फिर हमने एक को रोका, जैसे मैंने कहा था, ये खत्म हो गया, ये बढ़ा आगे, फिर ये वाला यहां तक आया, ये खत्म हो गया, तो ये बचा। केवल और केवल कितने केसेस हो गए आपके? एक ये और एक ये। तो केवल और केवल 4 केसेस बचे, जो कि जहां पहले 15 थे। हमने किया क्या? हमने सिर्फ थोड़ी सावधानी बरती और एक केस को खत्म कर दिया, या एक केस फैलने से जो 2 आ रही थी, आरओ की वैल्यू जो हम यहां पे 2 ले रहे थे, तो आरओ की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली, कंप्लीट ट्रांसमिशन को रोकने की बात नहीं कर रहा, अगर हम एक ट्रांसमिशन को भी रोक सकें, आरओ की वैल्यू 1 भी ले आए, तो आप देख रहे होंगे कितना जबरदस्त अंतर पैदा हो रहा है, और कहां 15 इंफेक्शन हो रहे थे और कहां केवल 4 इंफेक्शन हो रहे थे। तो मेरे दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि मास्क पहन लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कोशिश करिए कि ट्रांसमिशन को हम लोग बहुत कम से कम और खत्म करने की कोशिश कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।